हेलो व्यूअर्स, नमस्ते जो और आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, देश दुनिया के किसी भी कोने में होंगे। गवर्नमेंट को क्या सिर्फ हर जगह से पैसे ही कमाना है या लोगों के हित के बारे में थोड़े बहुत सोचना भी है। लोग प्राइवेट कंपनियां हैं और वो अपने प्राइसों को बढ़ाती जा रही हैं दवाइयों के सेक्टर में, और मोनोपोली क्रिएट करती जा रही है। और लोग गवर्नमेंट को पता हो या न पता हो, लेकिन जितना अंदाज है वो डॉक्टरों से मिली हुई रहती है, पैसे भी देती है डॉक्टरों को हमारी दवाइयाँ लिखने के लिए। जैसे कि एक एम आर सिस्टम है, जो एम आर लोग जा जाके डॉक्टरों से मिलते हैं और डॉक्टरों से को बोलते हैं कि ये दवाइयाँ हमारे कंपनी की है, इसको लिखे, और उनको बाकायदा गिफ्ट भी दी जाती है, अलग अलग चीज़ें दी जाती हैं। कुछ कंपनियाँ पैसे भी देती हैं। तो ये चीज़ें मैं कुछ दिन पहले एक अपने पापा का बीपी का दवा लेने गया था। तो वो दवा की कीमत थी 115 रुपया, और वो दवा सेम हमने कल्याण से लिया था। वो दवा सेम शाहपुर में गया मैं लेने लिए, कहीं भी दवा मिली नहीं। और उसकी जगह दूसरी कंपनी थी, टोरेंट करके उसकी कंपनी थी, बीपी की तो कोई दवा थी जो 320 रुपये में कहीं थी, कहीं 300 रुपये में था उसका प्राइस था। और कम से कम 10 से 15 मेडिकल में मैं गया, और हर जगह सभी मेडिकल वाले यही दवा रखे थे और वो वही बेच रहे थे। तो मेरा कहना यह है, इतनी सारी दवाइयाँ हैं बीपी में, तो उनके पास एक ही दवा क्यों है और उसके अलावा कोई दूसरा है नहीं, और उसी प्राइस में। तो ये लोग मोनोपोली क्रिएट करते जा रहे हैं पूरे दुनिया में। तो गवर्नमेंट को इसमें क्या कर रही है? तो एक आम आदमी है और अगर कोई इमरजेंसी पड़ता है, उसका पैसा नहीं है और उसको दवाइयाँ लेना है, अब उस दवाइयों के जगह पे क्या उसके पास और कोई दवाइयाँ नहीं मिल सकती है? नहीं रखना चाहिए उनको, मेडिकल वाले को रखना चाहिए ना, नहीं रखा उन्होंने। फिर मैं जेनरिक मेडिकल पे गया, सेम दवाई सेम क्वान्टिटी में मुझे 27 रुपये की मिल गई। मैं वहाँ से लेके आया, मेरे पापा खा रहे हैं, वो भी काम कर रही है। तो मेरा कंसर्न ये है कि अगर इसी तरह से प्राइवेट कंपनियों की मोनोपोली चलती रही और जो उनकी दादागिरी चलती रही प्राइज़ों को लेके, चीज़ों को लेके, स्टैंडर्ड के नाम पे है, क्योंकि हमारा दवाइयाँ एक स्टैंडर्ड मेडिसिन है, ब्रांड है, एक कंपनी को कंपनी की। तो आने वाले समय में एक आम आदमी को ब्रांड से क्या लेना देना है? वो तो फुटपाथ पे चड्डी पहन खरीद लेता है, शर्ट खरीद लेता है, वही पहनता है, उसको ब्रांड से क्या लेना देना है? तो भाई कंपनी को और गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, ऐसी पॉलिसी लाना चाहिए, ऐसे रूल्स लाना चाहिए कि एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी जी सके। क्या आम आदमी को दवाइयाँ लेने का, खरीदने का अधिकार नहीं है? हॉस्पिटल में जाके, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अच्छी इलाज करने का अधिकार नहीं है? कि बस वो गवर्नमेंट में जाके ही लंबी लंबी लाइन लगा रखे और वहाँ कुछ इलाज नहीं, प्रॉपर इलाज नहीं, आदमी वही लाइन में मर जाता है। तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इस मामले में, गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। गवर्नमेंट को ये टाइम है कि एक बहुत सारे लोग हैं, कुछ ऐसे ऐप फालतू खोल रखे हैं और यूट्यूब पे हर जगह एडवर्टाइज कर रहे हैं। तुम्हारा मोबाइल नंबर ही है और लास्ट डिजिट क्या है? 3456 बहुत ख़राब नंबर है। वो नंबर रखोगे तो आपके घर में कलह होगा और सुख शांति जाएगी और आपकी ज़िंदगी नर्क बन सकती है। आप ये नंबर रखें। अभी लोग इतने मूर्ख हो गए हैं और लोग मोबाइल नंबर से जज कर रहे हैं कि ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, कैसी होगी, फ्यूचर कैसा होगा, मोबाइल नंबर से। मतलब कितना मूर्खता वाली बात है। गवर्नमेंट और इसमें लोग ने ऐसा ऐप खोल रखा है और लोग कंसल्टेंसी के थ्रू कंसल्टेंट कर रहे हैं लोगों को। लोग मोबाइल नंबर चेंज करा रहे हैं, उसके ऐप से ले रहे हैं और गवर्नमेंट टैक्स जा रहा है उसमें, ठीक है, उसमें भी गवर्नमेंट पैसा उसमें भी कमा रही है। तो मुझे ये बताया, गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून कुछ नहीं है क्या? गवर्नमेंट को कुछ बनाना चाहिए। ये ऐसे चलता रहा तो भारत अपना एक दिन मूर्खों का देश बन के रह जाएगा। कोई तालियां बजा के बच्चा पैदा कर लेता है, किनके आशीर्वाद से हो गया, और कोई अपना क्या बोलते हैं कि मोबाइल नंबर चेंज करने से ज़िंदगी उनको सुधर जा रही है। और कोई बाबा है जो एक वड़ा पाव समोसा खिला खिला के लोगों के ऊपर कृपा बरसा देते हैं घर से ही। मत चेंज कर, बोल रहा हूँ ना।
कोई बाबा है जो घर बैठे बैठे ऐसे आशीर्वाद देते हैं, और वो टीवी को देखने वाले लाखों श्रद्धालुओं को कृपा बरस जाती है, और वो सब सुखी से रहने लगते हैं। और वीडियो कॉल के कॉन्फ्रेंस थ्रू लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे घर में कुछ बदबू सा आ रहा है। जलेबी तुम्हारा मन किया था खाने के लिए परसों, तुम दुकान पे गए थे और तुम्हारा पैसा था, तुमने खाया नहीं, वहीं से तुम्हारे कृपा अटकी है। जब बाबाएँ जलेबी खिला के, और कुछ धार्मिक लोग ऐसे हैं जो कैंसर की, और किसी आदमी पैरालाइज है सालों साल से, उनको खड़ा कर दे रहे हैं, उनको चला दे रहे हैं। देश दुनिया कहाँ कहाँ जा रही है, लोग मंगल ग्रह पे जा रहे हैं। और हमारे देश में अभी क्या चल रहा है, कुछ क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं, वो कैंसर का बीमारी, एड्स हो गया, सब बड़े बड़े बीमारी ठीक कर दे रहे हैं कि हमारे में आ जाओ, ये आके ऐसी आशीर्वाद रखते हैं, और वो आदमी नाचने लगता है। एक आदमी सोया है, हज़ारों साल चल नहीं, बोलता सॉरी सालों साल चल नहीं पा रहा है, वो उसको टच करता है, वो चलने लगता है, जो वो चल रहा है, ठीक कर दिया, कैंसर मैंने ठीक कर दिया। अरे पता नहीं कौन से मंत्र पढ़ते हैं। तो भारत में क्या गवर्नमेंट को क्या इतनी अंधी हो गई, गवर्नमेंट को दिख नहीं रहा है कि अंधश्रद्धा इतने टॉप पे पहुंच गया है कि गवर्नमेंट दिख ही नहीं रहा है। लाखों लाखों लोग आ रहे हैं उनकी रैली में, और लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, और फिर लोग उसमें भी चलो ठीक है, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन लोग किस तरफ जा रहे हैं। कोई बाबा समोसा जलेबी खिला के आशीर्वाद दे रहा है, कोई आदमी क्या कर रहा है, कोई आदमी कैंसर की बीमारी ठीक कर दे रहा है मंत्र पढ़ के, कोई भूत भगा रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट सोचना चाहिए, कंपनियाँ क्या कर रही है। ऐसे ही अगर चलता रहा, लोग करते रहे लीगल तौर पे फ्रॉडगिरी, और गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, लाखों लाख पब्लिक आ रही है, और डेमोक्रेसी के नाम पे लोगों को वोट चाहिए, उसके नाम पे ऐसे ही चलता रहा, तो आने वाले समय हमारा भारत देश बेसुगुरी छोड़ दो, एक मूर्ख गुरु बन जाएगा। मूर्खों का गुरु है। किसी को मूर्ख चाहिए रहेगा, और किसी को ऐसा गुरु चाहिए रहेगा जो बहुत मूर्खता में एक क्या बोलते हैं, एक मुकाम हासिल किया हो। भारत आ जाओ, आपको मूर्ख गुरु मिल जाएंगे। तो ये सब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अपने देश में चल क्या रहा है, अपने देश को आगे लेके जाना है, और तो हमको उस तरह से काम करना पड़ेगा ना। इधर बांग्लादेश आग दिखा रहा है, इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, म्यांमार में क्या कंडीशन है। भारत आजू बाजू हर जगह मिलिट्री शासन है, कहीं डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ थोड़े बहुत अपने देश में हम सुकून से थोड़ा बहुत जी रहे हैं, अपनी डिसीजन खुद ले पा रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को हर एक चीज़ में सेक्टर में ध्यान देना चाहिए। जब इसी तरह से लोगों का सोच होगा, तो अपने देश से इंजीनियर अच्छे डॉक्टर कहाँ से निकलेंगे। जब बड़े बड़े इंजीनियर मिशनरीज में जाएंगे, बाबाओं के पास जाएंगे, नारे लगाएंगे, फिर अलग अलग ऐसे अंधश्रद्धा चीज़ें अंधभक्ति लोग फैलाएंगे, तो विज्ञान वहीं ख़त्म हो गया ना। जब हर एक बीमारी भगवान के आशीर्वाद से ठीक हो रहा है, एक बाबा के हाथ रखने से ठीक हो रहा है, तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, साइंस की क्या ज़रूरत है। मेडिसिन बंद कर दो, फार्मा कंपनियां बंद कर दो, कुछ ज़रूरत नहीं। हम सब बाबा के पास जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो प्लीज़ इस पर ध्यान दो। एंड एक आम नागरिक और जो गरीब आदमी है उसके लिए कुछ ध्यान दिया जाए और सोचा जाए। So please like and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.